जय संविधान। आज मैं आप सभी को संविधान का मतलब, संविधान क्या है ये और बाबा साहब जी संविधान सभा तक कैसे पहुँचे ये जानकारी देना चाहती हूँ। संविधान का मतलब है सम प्लस विधान। संविधान ये एक मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे पूरे देश का अभिशासित किया जाता है, यानी पूरे देश का संचालन किया जाता है। संविधान को वो फिर किसी भी देश का हो, वो एक उस देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों का रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारित किया जाता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा चुनाव के पहले विधानसभा के चुनाव हुए भारत में। डॉक्टर बाबा साहेब यह चुनाव उनकी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़े, लेकिन बाबा साहब जी यह चुनाव हार गए थे। इसीलिए संविधान सभा के सभ्य बनने के लिए बाबा साहब जी बंगाल की सीट से संविधान लड़ रहे थे और यहाँ उनका साथ जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने दिया था ताकि बाबा साहब जी अच्छे से संविधान सभा में सभ्य बन सके, और 7 एमएलए ने उनको वोटिंग दी थी। बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बंगाल की इन सीटों को तभी के पूर्व पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश से जोड़ दिए ताकि बाबा साहब जी का प्रमुख पद रद्द हो जाए। बाद में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई जहां यह तय हुआ कि बाबा साहब के बिना कोई शख्स ये संविधान लिख नहीं सकता, और बाबा साहब जी को महाराष्ट्र के सीट से चुनाव जीताकर संविधान सभा के सभ्य बनाया गया। अब संविधान सभा का दौर चालू हुआ। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई जहां सभी ने ये विचार विमर्श किया कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना जाएगा, और 11 दिसंबर 1946 के तहत राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इस संविधान सभा के बैठक के दरमियान 8 सबसे बड़ी समितियां और 14 सबसे छोटी समितियां का गठन किया गया। 29 दिसंबर 1947 के दिन बंधारण की सबसे बड़ी समिति बंधारण की प्रारूप समिति का गठन किया गया, जहां बाबा साहब जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, जिस वजह से बाबा साहब जी बंधारण के पिता कहलाए जाते हैं। बंधारण के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। इस टाइम के दरमियान 11 सत्र बुलाए गए थे और संविधान का रीडिंग किया गया था ताकि सबसे मजबूत और सबसे अच्छा संविधान बन सके। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान तैयार हुआ। बाबा साहब जी ने राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू, वे पहले प्रधानमंत्री थे, इनके हस्तक संविधान किया। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक राष्ट्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, बिन सांप्रदायिक, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जैसी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का अखंडता और एकता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। आज़ादी के समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 परिशिष्ट और 395 अनुसूचियां थी। हाल के संविधान में 25 भाग, 12 परिशिष्ट और 470 अनुसूचियां हैं। हमारे परिशिष्ट 1 में संघ और उसके राज्य, उसके कार्य क्षेत्र, परिशिष्ट 2 में वेतन और भत्ते। वेतन है राष्ट्रपति जी के, प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री, लोक सभापति, राज्य सभापति, उनके उप सभापति और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की जानकारी भी अलग परिशिष्ट में दी गई है। इनकी शपथ विधियां और प्रतिज्ञा के नमूने भी अलग परिशिष्ट में दिए गए हैं। मान्य प्रादेशिक भाषाएं भी अलग परिशिष्ट है, जो परिशिष्ट 8 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विस्तार, उनका वहीवट और उनके नियंत्रण की परिशिष्ट भी अलग दी गई है। हमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार सभी दिया गया है। समानता का अधिकार अनुसूची 14 से 18, जिसमें 14 में कानून का रक्षण, 15 में धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग, जन्मस्थल सभी में हमें भेदभाव नहीं होगा, इसकी जानकारी दी गई है। जाहिर नौकरियों में समानता का अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता की नाबूदी, ये सब हमें समानता के अधिकार में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के सामने रक्षण मिलने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं सांस्कृतिक के और शैक्षणिक अधिकार भी दिए गए हैं। संविधान में सार्वभौम यानी हमारा देश किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, यह बात बताई गई है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, बिन सांप्रदायिक, हमारा देश कोई एक धर्म पर नहीं चलता या एक जाति पर नहीं चलता। हमारे देश में बहुत से धर्म और बहुत सी जातियां भी है। अधिकार, फर्ज, त्रिस्तरीय सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट्स आती है। एकल नागरिकता, निष्पक्ष न्याय तंत्र, यह हमारे संविधान की विशेषताएं है। हमारे समाज में आज हम लिख पढ़ सकते हैं, ये भी एक भारतीय संविधान की वजह से। आज मैं यहाँ खड़ी रहकर बाबा साहब के संविधान के ऊपर स्पीच दे पा रही हूँ, ये भी भारतीय संविधान की वजह से और हिंदू कोड बिल की वजह से। आज एक नारी राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, IAS, IPS बन सकती है, विमान चलाने वाली पायलट बन सकती है और चंद्र पर भी जा सकती है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब की वजह से। आज हमारा समाज इतना आगे बढ़कर मंत्री बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, सब कुछ बाबा साहब के भारतीय संविधान की वजह से बन रहे हैं। थैंक यू। 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत से रात दिन एक करके भूखे प्यासे रहकर भी देश और दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया उस इंसान ने, जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, क्रांति सूर्य, बोधिसत्व कहकर पुकारती है। नाम है उनका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों, इस संविधान की ही ताकत है जिसने अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जातियों को और अलग अलग धर्मों को जोड़े हुए रखा है। इसका पूरा श्रेय बाबा साहब को जाता है। ऐसे महापुरुष के आगे मैं नतमस्तक हूँ। जरा सोचो, अगर मनुस्मृति पर यह देश चलता तो क्या होता? गांव के बाहर हमारी बस्ती होती, खेती और व्यापार करने का हमें अधिकार नहीं होता, पीछे झाड़ू और आगे मटका होता, ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चार सुनने पर हमारे कानों में गरम गरम शीशा डाला जाता, मंत्र
बार उच्चार करने पर हमारी जुबान काटी जाती। दिन दहाड़े हमारी माता बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता, माता बहनों की आबरू चली जाती, विरोध करने पर हमें जिंदा जलाया जाता। इतने सारे अत्याचार हमारे साथ किए जाते, इतने सारे अत्याचार से बचाता है हमें हमारा संविधान। दोस्तों, एक बात याद रखना, संविधान ही हमारी तलवार है और संविधान ही हमारी ढाल है। मनुवादियों द्वारा जबरदस्त कोशिश चल रही है संविधान बदलने की, पर मैं कहना चाहती हूँ मनुवादियों से कि बच्चों, तुम्हारा पल्ला किसी ऐरे गैरों से नहीं, अम्बेडकरवादियों से पड़ा है। संभल कर रहना, क्योंकि हम भूगोल ही नहीं पूरा इतिहास बदल देते हैं। हम भूगोल ही नहीं पूरा इतिहास बदल देते हैं। अगर यकीन न हो तो जरा भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारी नानी, नाना, दादी, दादा और पापा भी याद आ जाएंगे। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि संविधान की रक्षा के लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी, कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, पर संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे। मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो? बस इसी तरह हमें एक दूसरे के साथ सहकार की जरूरत है। इसी जुनून से हमें साथ रहकर लड़ना होगा। साथियों, मैं मेरा चर्चा यहीं पे समाप्त करती हूँ। साथियों, मेरे साथ जोर से बोलो, जय भीम, जय संविधान। प्रतीक महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के जनक साहू महाराज, क्रांति ज्योत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री, माता रमाई, माता जिजाऊ, अन्नाभाऊ साठे, संत कबीर, संत रोहिदास, संत गाडगे बाबा, इन सभी महापुरुषों को मैं दिल से नमन करती हूँ। सभी देशवासियों को संविधान दिन की दिल से शुभकामनाएं। संविधान द्वारा ही 26 नवंबर के दिन लोकशाही की सच्ची शुरुआत हुई थी। संविधान द्वारा ही 26 नवंबर के दिन राजाशाही और हुकुमशाही का खात्मा हुआ था और देश के हर एक नागरिक को, फिर वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, सभी को समानता का अधिकार मिला था। कितना आसान लगता है ना हमें संविधान शब्द बोलना। To respectable guests, all my brothers, sisters, and all my lovely friends, today is 26 November, and we all are celebrating Constitution. Dr. B.R. Ambedkar write this Constitution, and it almost had complete 2 years, 11 months, and 18 days. Dr. Baba Saheb Ambedkar said Constitution is not more years document, it is a vehicle of life. Each great Constitution is there for all the India. On 26 November in 1949, our India Constitution was adopted and drafted, came into law through us, citizen of India, Dr. Ambedkar. Constitution of India, we very thankful Dr. Baba Saheb Ambedkar. Namo Buddha, Jai Bhim. 22 is 40, 23 is 60, 24 is 80, 25 is 100, 26 is 120, 27 is 140, 28 is 160, 29 is 180, 20 10 is 100. मागत भर ग माझ येऊनच गाडग. तो आधीचा जमाना आपला हा होता. पाणी पिण्याकरता आपल्याला कुठल्या तरी दारात जायला लागायचं. मी नाही लय मागत भर ग माझ येऊनच गाडग. पाणी वाढ ग माय, पाणी वाढ ग, पाणी वाढ ग माय, पाणी वाढ ग. खरोखर या सर्व टीमला खूप खूप शुभेच्छा. मी आणि माझ्या परिवारातर्फे, माझ्या समाजातर्फे, समाज तर आपणच आहोत, परंतु तुम्हाला ह्या टीमला जर वापरून घ्यायचं असेल, यांना यूज करा. यांच्याकडे जो भंडार आहे तो पैशाचा भंडार नाही, ज्ञानाचा भंडार आहे. संविधान ज्ञानानं बनलेलं आहे. हे खरोखर तुम्ही आठवणीत ठेवा. आणि एक खरोखर नारा द्या आता, हे शेवटचं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. हलका आवाज चालतच नाही आपल्याला.
आंबेडकरांचा. जय भीम, जय भीम, जय भीम. जमलेल्या आई बहिणी काका बंधू सर्वांना सर्वप्रथम जय भीम. आजचा जो कार्यक्रम आहे नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा 26 तारखेला संविधान दिवस होता, परंतु सरकारच्या काही गाईडलाईन्समुळे आणि शाळेत परिस्थिती नसल्या कारणाने मी संविधान दिवस शाळेत उजवू शकला नाही. नाहीतर दरवेळेस एक वेळेस मी शाळेत नव्हता त्यावेळेस आपल्या या विस्ताराचे वकील ते बंधूंना आमंत्रण दिलं होतं आणि त्यांनी संविधानविषयी विद्यार्थ्यांना खूप चांगली माहिती दिली होती. आणि त्याचबरोबर आज महात्मा ज्योतिबा फुले यांची पुण्यतिथी देखील आहे, म्हणजेच आजचा दिवस देखील खूप चांगला आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी जे आपले वरिष्ठ वडील आहेत, आई आहेत, त्यांना एकच विनंती आहे की आपल्या मुलांना खूप चांगलं शिकवा. त्याच्या मागचं कारण असं आहे, उपकार लय आहे र माया बापन भीमाचे उपकार लय आहे र. ओ तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र. तुम्ही खातात त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र. या सहीची किंमत न्यारी गेली बदलून दुनिया सारी. या सहीची किंमत न्यारी गेली बदलून दुनिया सारी. खानदारी दूर पडाले आले वैभव घरोघरी. खानदारी दूर पडाले आले वैभव घरोघरी. तुझी वाढीली किंमत कोणाच्या पायावर. तुझी वाढीली किंमत कोणाच्या पायावर. हो तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, आपो खातात त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र. तुम्ही खातात त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र. रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आज खास जिनका परिनिर्वाण दिन है, ऐसे ओरिजिनल राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, इनके पावन स्मृति को भी मैं अभिवादन करता हूँ. और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानव महामाताओं को सर्वप्रथम मैं त्रिवार वंदन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ. और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे समाज बांधव, इन सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम. ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में ही मेरी वाणी यहाँ विराम दूंगा. सबसे पहले तो आज 26 नवंबर संविधान दिन निमित्त जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो संविधान दिन निमित्त आप सभी को मैं तहे दिल से खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा मंगल कामना करता हूँ. और संविधान दिन निमित्त जो यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम प्रशांत भाई और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया है, और खास तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि कहते हैं बच्चे आने वाला भारत का भविष्य है, वो बच्चों के अंदर शिक्षा की लय जगाना, उनको अम्बेडकर आइडियोलॉजी में ढलना, ये बहुत वंदनीय कार्य है. और प्रशांत भाई और उनकी टीम जो बच्चों के अंदर इस तरह की अम्बेडकर आइडियोलॉजी निर्माण करके जो भारत को एक अच्छा आने वाला भविष्य देने का जो उनका प्रयास है, जो उनकी मेहनत है, वो सही में काबिल तारीफ है. तो मैं उनका भी सही में तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ. और आज का भी जो उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, ये सही में, क्योंकि हम देखते हैं कई जगह पर लोगों को संविधान क्या है आज भी नहीं पता चलता है. आज़ादी को 70 साल के ऊपर हो गया, फिर भी हमारे लोगों को संविधान क्या है, उसके अंदर हमें क्या हक अधिकार दिए गए हैं,
ये भी आज तक हमारे लोगों को, खास तौर पर जो बाबा साहब का नाम लेते हैं उन लोगों को भी नहीं पता है कि संविधान के अंदर क्या हक अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो कुछ गलत दुष्प्रचार भी इस देश के अंदर संविधान के प्रति किया जाता है कि ये भारत का संविधान सिर्फ शोषित वंचितों के लिए है। भारतीय संविधान के रचयिता, महिलाओं के मुक्तिदाता, इस भारत के भाग्य विधाता, बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदवी स्वराज्य के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज जिनका दुकान में ना अपने पावर लेना है, स्मृति दिन है, वो समाज क्रांति के जनक, गोर गरीब महिलाओं के मुक्तिदाता महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके स्मृति दिन पर उनको और सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए आज यहाँ हर वर्ष की तरह हमारे साथी जो कार्यक्रम रखते हैं यहाँ पे, उनके सभी आयोजकों को और खास करके ड्यूरे साहब और उनको टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समाज प्रबोधन का काम वो करते हैं। आज यहाँ पर संविधान की बात चल रही है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमको बच्चों का भी कार्यक्रम देखना है यहाँ पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और मुझे भी खड़े रहने में थोड़ी तकलीफ है, मगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस उद्देश्य से और संविधान के निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से संविधान को बनाया था, और 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य महानुभावों को, राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सपुर्द किया, और 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा विश्वास था कि देश के तमाम लोगों को, दलित, शोषित, पीड़ित, बहुजन, अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज को न्याय मिलेगा। अगर 75 साल के इस आज़ादी में और संविधान लागू होने के 72 वर्ष में हम देख रहे हैं कि सही मायने में यहाँ के दलित, शोषित, आदिवासी, बहुजन, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान के मीठे फल मिले, संविधान के लाभ सबको मिले। संविधान में जो निर्दिष्ट किया था, चाहे वो शैक्षणिक अधिकार हो, अपने अन्न वस्त्र निवारा ही ले लेते कि अन्न वस्त्र निवारा जो जीवन जरूरत की चीज वस्तु है उनका लाभ मिल रहा है। आज कहा जाता है कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शहीद इस देश के लिए हुए और जिन लोगों ने बंधारण बनाया, उनके आत्मा को चौक्कस ठेस पहुंची होगी। आज संविधान को बचाने की जवाबदारी हम सबकी है। आज मैं आपको गौरव के साथ कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री बनने से पहले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो संविधान को लेकर पूरे गुजरात में घूमते थे, और प्रशांत भाई उनके पैरों पे पैर रखकर हम लोगों ने भी हाथी पर संविधान की मिरोणों की सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा के पास निकाली। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान के ढांचा को बदलने का काम, संविधान के मौलिक अधिकारों को तमाम जनता के पास पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे कि नहीं, इसकी समीक्षा आपको करना है। जिसका जीता जागता उदाहरण है सीएए से लेकर तो किसान आंदोलन, अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर तो अनाज का भंडार तक के आंदोलन से पता चलेगा कि सही मायने में देश का बंधारण लागू है कि नहीं। दुख की बात है जिन प्रधानमंत्री ने संविधान को माथे पे लेके चले, उसे पार्लियामेंट के बाजू में जंतर मंतर पर आज से 2 साल पहले संविधान को जलाया गया, मगर किसी जलाने वाले के खिलाफ भी यहाँ के सरकार ने एफआईआर तक नहीं की। यही बात बताते हैं कि संविधान के प्रति कितनी निष्ठा यहाँ के राज्यकर्ताओं में है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मगर सत्ता में बैठे हुए शासकों को एक बात इस नागसन नगर के मन से बताना चाहता हूँ कि संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन अगर इस राजकारणी चाहे कोई भी पक्ष के हो, अगर करेंगे तो यहाँ का बच्चा, यहाँ का सैनिक, यहाँ का हर एक आदमी, चाहे एसटी हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, बहुजन हो, ये ऐलान करता है कि संविधान की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा और संविधान को बदलने की बात करेगा, उस बेईमान को इस देश में जीने का अधिकार यहाँ की जनता देगी नहीं। चाहे मरेंगे,
चाहे मरेंगे, मिटेंगे, कटेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जेल में जाएंगे, मगर संविधान पे आज आने देंगे? क्योंकि संविधान के सम्मान में देश की जनता मैदान में, हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा, लोकशाही को बचाना पड़ेगा और फुले शाहू अम्बेडकर के विचार जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। जो काम यहाँ के हमारे सैनिक कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत पानी से नहाते और लिबास बदलते। हाँ दोस्तों, पानी से नहाते और लिबास बदलते, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते, वो इतिहास बदलते। सभी को मेरा क्रांतिकारी स्वाभिमानी जय भीम, जय भीम। शांति का संदेश देने वाला तथागत गौतम बुद्ध, बहुजन प्रतिपादक छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षक के जनक शाहू महाराज, शिक्षा दिलाने वाले क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री, माता जिजाऊ, माता रमाई, माता बिमल, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे बाबा और जीवनभर जाति के नाम पर अपमान, और जीवनभर जाति के नाम पर अपमान, फिर भी रट डाला देश का संविधान। हमारे संविधान जनक बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सब महामानव को मेरा मनपूर्वक वंदन। और यहाँ उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ बाबा साहब जी के विचारों पर चलने वाले निस्वार्थी नेताजी सूरज दादा सोनवने और सभी मेहमानों को और मेरे बड़े छोटे भाई बहनों को और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा जय भीम। साथ ही आज 26 संविधान दिन के अवसर पर मेरी सबको बधाई। दोस्तों, आज हमारा समाज पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा बदला भी रहा है, वो सिर्फ बाबा साहब की ही दिए हुए संविधान के देन है। इसीलिए आज हम सब बाबा साहब जी की ऋणी है। साथियों, आपसे कुछ कहना चाहूंगा। बचपन से अपने घर में सुनता आया हूँ कि बाबा साहब जी ने हमारे लिए ये किया, वो किया, सबको और अधिकार दिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, अपनी बचपन की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी दी। तो मैं कहना चाहूंगा, कहाँ है वो कुर्बानी, कहाँ है वो कुर्बानी? मैं बताता हूँ दोस्तों, उनकी बच्चों की, उनकी पत्नी की, उनकी अपनी, उनकी बचपन की, उनकी पूरी जिंदगी की कुर्बानी है संविधान में। हाँ दोस्तों, संविधान के अंदर है उनकी कुर्बानी। संविधान तो हम सबका ही है, हम सब जय भीम बोलते हैं, पर आज मेरे साथ जय संविधान बोले, जय संविधान। क्या बाबा साहब जी ने हमें इतना हक दिए? हमारे लोगों की इतनी दी में आवाज है, जरा जोर से बोले, जय संविधान, जय जय संविधान। दूसरी बात, तमाम साथी जानते हैं कि हमारा देश संविधान के तहत चलता है, हमारा समाज संविधान के तहत चलता है, कोर्ट संविधान के तहत चलता है। तमाम साथी जानते हैं कि जज भी संविधान के तहत चलता है। उसके बावजूद दोस्तों, उसके बावजूद आज हमारे समाज के 80% लोगों को पता नहीं होगा कि संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान के अंदर बाबा साहब जी ने हमारे लिए कौन से हक और अधिकार दिए। क्योंकि आज हमारा समाज पढ़ा लिखा तो है, पर बाबा साहब जी के विचारों पर नहीं चलता। इसीलिए आज हमारे समाज में एकता नहीं है और हम एक नहीं है। इसीलिए दो वाक्य कहता हूँ, मिले तो जो राह में वो कैसे भटक गए, मिले तो जो राह में वो कैसे भटक गए, राह दिखाते उंगली थी क्या देखी नहीं, आग्रह कर रहे बगिया उजड़ जाएगी, क्या तभी जागोगे जब खेत चूड़े छुप जाएगी, क्या तभी जागोगे जब गुलामी फिर से हमारे पास आएगी, क्या तभी जागोगे जब गुलाम फिर से हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए करो, जाग जाओ। चलो अच्छे प्रैक्टिकल करके देखना, खुद पता चल जाएगा। एक पत्थर लो और कुत्ते को मारो, भाग जाएगा, बिल्कुल ही भाग जाएगा। वही पत्थर लो और मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखो, फिर अपने मुंह का नक्शा देखना एक बार कैसा आ जाएगा। दोस्तों, पत्थर भी वही है और पत्थर मारने वाला भी वही है, बस फर्क क्या है? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खी झुंड में थी, यानी कि एकता में थी। मधुमक्खी झुंड में थी यानी कि एकता में थी। हम लोगों का चाहिए एकता। अगर बिखरे रहे ना, वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक रहो और एकता में ही आगे बढ़ो। इतना कहकर मैं मेरा मंतव्य खत्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। हे पण केलंय, पण मी बोललेच नाही ते, फक्त काल रात्री आमंत्रण देऊन गेले, कार्यक्रम आहे, कारण का ही सर्व प्रॅक्टिस मी रोज बघतोय। या मुली माझ्या समोर किती काही वेळ, किती दिवस, 8-10 दिवस कंटिन्यू प्रॅक्टिस करताय, कारण का विहाराच्या समोर माझं घर आहे, मी ते बघतोय रोज।
आणि तुम्हाला जर ह्या माणसांकडून काही घ्यायचं असेल, याच्याकडे खूप काही आहे, पैसा नाही आहे की नाही माहित नाही, परंतु याच्याकडे जे टॅलेंट आहे, याच्याकडे जे तुमच्याकरता देण्याची वृत्ती आहे, समाजाकरता देण्याची वृत्ती आहे, त्या प्रशांतला खरोखर तुम्ही यूज करा, वापरून घ्या त्याला. तुम्हाला ते येत नाही, ते समाजाकरता तो झिजून मरणारा माणूस आहे. कायम सतत समाजाकरता माझ्या संगे कुठलीही वाह्यात चर्चा तर आजपर्यंत झालीच नाहीये, कारण की आम्ही कायम भेटतो. पण त्या व्यक्तीला तुम्ही खरोखर, मी बोलतो शब्द चुकीचा आहे पण त्याला वापरून घ्या. तो इतका करोडपती माणूस आहे, त्याच्याकडे ज्ञानाचं भंडार आहे, त्याच्याकडे टीम आहे, ती सर्व तीच आहे, वाह्यात टीम नाहीये. नाहीतर मी जिकडे राहतो ते मला माहिती आहे मी कुठे राहतो. परंतु शिक्षणाबद्दलचे जे त्यांच्याकडे गट्स आहेत, त्यांची टीम आहे, जे तुम्हाला देऊ शकतात. जर तुम्हाला ते नाही घेता आलं तर मग संविधानचं जय बोलायची काहीच गरज नाहीये, कारण का संविधान तुम्हाला कळलंच नाहीये. तुमचा इतका अधिकार आहे, इतका हक्क आहे की तुम्ही त्या संविधानाची चर्चा करा, त्याच्यावर बोला, त्याला विचार करा आणि होता होईल तोपर्यंत बाबासाहेब याच शब्दाला महत्व द्या. कारण बाकी तुम्हाला कोणीच कामात येणार नाही. तर महिला भगिनी, आई बहिणी सर्व खूप काही बोलायचं आहे, परंतु वेळेचा अभाव आणि ज्या संविधानाची चर्चा करतोय त्या टायमाचं बंधन पण आपल्याकडे असतं, जास्त बोलता येत नाही. फरमाईश आली पण आणि काय असतं, काही जरी केलं तर सर्वात मोठा अधिकार हा महिलांना दिला आहे बाबासाहेबांनी. त्या महिलांना अधिकार जर स्वतःला कळला, आपल्याच जातीला नाही दिलाय, संपूर्ण त्याच्यामध्ये ब्राह्मण पण आलाय. त्या ब्राह्मणाच्या घरी पण आपला संविधानाचाच अधिकार आहे. ती काय स्वतः वागू शकत नाही वेगळं, संविधानाच्या हाताखालीच तिला वागायला लागेल. या संविधानाची ताकद आपली, हे बापाचे बाप आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि एक लक्षात ठेवा, फक्त एक लक्षात ठेवा की ह्या पूर्ण आपण सुरतच बोलू, संविधानाविषयी कोणी चर्चा केली नाही किंवा तो संविधान दिवस कोणी उजवला नाही, कोणीच नाही उजवला. हा फक्त आपल्या जातीनं उजवलाय. आणि या समाजाला किंवा या पूर्ण भारताच्या महिलांना सर्वात जास्त अधिकार देणारा जो संविधान आहे, त्या संविधानाचं नियोजन आपण करतोय. पैसा असो की नसो तरी आयोजन आहे. पहा, मला सर्व माहित आहे, आपल्याकडं किती पैसा आहे, हे कसं काय केलं असेल, हे मला सर्व प्रकारे माहिती असेल. परंतु त्या प्रोग्रामाला इतकं मोठं बनवा, हे तुमच्या हातात आहे. तुम्ही जर याला इग्नोर कराल तर हे बरोबर नाहीये. संविधान आणि फक्त संविधान आणि त्याला वाचण्याचा प्रयत्न करा प्लीज. माझ्या संग एक चांगला नारा घ्या, नीट बोलायचं. मी ऑर्केस्ट्राचा माणूस आहे, आज साऊंडचं बोलले नाही ना प्रशांत भाई, नाही तुम्ही लावलं असतं सर्वच. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. मी काय मोदी आहे का जय हिंद बोलायला? नीट बोलायचा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. असा हलका आवाज नागसेन मधून. हा, तुम्ही काय गोडदोडला राहताय काय हलका बोलायला? काल मी वेसू मध्ये प्रोग्राम केला माझा भाऊ, खरंच केला की नाही? खरोखर खूप छान झाला. आवाज काय तुमचा, कुठे आवाज? एक जमाना असा होता आपला, आपण कसे जगत होतो इथं. माय मावल्या ह्या आजी पण जाणत असेल का त्या जमान्यात तुमच्या संग काय काय झालं होतं, कसं झालं होतं. झाडू, गाडगं, मडकं, गावाच्या बाहेर सर्व काही होतं. आणि आपले लोक जे जगायचे ते, साऊंड सिस्टम तर नाही पण मी एक शब्द ऐकवतो फक्त, कारण का कॅमेरामॅनची फरमाईश आली म्हणजे माझा फोटो गायब नको व्हायला. मी